हेलो दोस्तों, आज हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे। माइग्रेन जो है एक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। हीमिक्रेनिया, इन ग्रीक उसको हीमिक्रेनिया बोलते हैं, मतलब आधे साइड में आपको दर्द होना। दोस्तों, माइग्रेन का जो दर्द है वो वही बता सकता है जिसको इसका दर्द होता है। दोस्तों, माइग्रेन एक गंभीर समस्या है, एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, ये बार बार आता है। अगर आप देखें तो फीमेल्स में माइग्रेन ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है एज कम्पेयर टू मेल्स। माइग्रेन की समस्या दोस्तों 20 से 50 की एज में ज़्यादा देखी जाती है। इसमें अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि माइग्रेन में आपको एक तरफ या यहाँ या इस तरफ या यहाँ पर कहीं भी दर्द हो सकता है। अमेरिका में 39 से 40 मिलियन लोगों को माइग्रेन की समस्या है। तो आप सोचिए, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में करोड़ों लोग होंगे जो माइग्रेन से ग्रसित होंगे। दोस्तों, माइग्रेन दो टाइप का होता है, एक होता है एपिसोडिक माइग्रेन, एक होता है क्रॉनिक माइग्रेन। एपिसोडिक माइग्रेन का मतलब होता है कि ऐसा माइग्रेन जो महीने में 13-14 बार से कम हो रहा है आपको, मतलब उसके जो अटैक्स आते हैं वो 13 से 14 बार आ रहे हैं। और जो क्रॉनिक माइग्रेन होता है, मतलब आपको समझिए माइग्रेन की समस्या महीने में 15 बार से ज़्यादा हो रही है, तो उसको क्रॉनिक माइग्रेन बोलते हैं। दोस्तों, माइग्रेन कभी कभी 3 घंटे तक रहता है, कभी कभी 3 दिन तक भी रहता है। एक उसका और एक पॉइंट होता है, दर्द के अलावा और भी चीजें हैं दोस्तों। तो उसमें एक पॉइंट होता है जिसको हम ऑरा बोलते हैं। ऑरा मतलब कभी कभी आपको ब्लैकआउट्स फील होते हैं, या आपको आंख से ब्लरी दिखता है, धुंधला धुंधला दिखता है, या किसी किसी को आंखों के सामने से फ्लैश लाइट जाते हुए प्रतीत होता है। कभी कभी हाथ पैर में झुंझुनी होती है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों, माइग्रेन में काफ़ी सारे सिम्टम्स आते हैं। अब इसकी कॉज के बारे में समझते हैं। कॉज मतलब किन कारणों से माइग्रेन होता है, वो भी एक तरह की आप बोल सकते हो, इट इज़ अ काइंड ऑफ मिस्ट्री। वो भी एक रहस्य है, मतलब एग्जैक्ट कॉज बता पाना बहुत मुश्किल है। हमारे साइंटिफिक टर्म में इसको बोला जाता है कि इसका जो कॉज है वो इडियोपैथिक है, मतलब अननोन है। बट बहुत सारे थ्योरीज हैं जो कुछ कुछ चीज़ें बताती हैं कि माइग्रेन ये चीज़ की वजह से हो सकता है। पहला जो थ्योरी है दोस्तों, उसमें ऐसा बताया जाता है कि जो ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उसमें अगर उनका इम्बैलेंस हो गए हैं तो आपको माइग्रेन हो सकता है। दूसरा जो कारण है, ब्लड वेसल्स, जो हमारे ब्रेन में आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं, उसमें अगर कुछ डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से माइग्रेन हो सकता है। कितनी थ्योरीज ऐसी है जो बताती है कि अगर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्बैलेंस है उसकी वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। इसके अलावा बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर होते हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर मतलब बहुत सारे, जिन लोगों को माइग्रेन है वो डेफिनेटली ये चीज़ें एक्सपीरियंस कर चुके होंगे कि अगर आप टाइम पे नहीं खाते हैं, अगर आप पानी कम पीते हैं किसी वजह से, अगर कहीं पर ज़्यादा साउंड है, आप चले गए, बहुत ज़्यादा लाइट हो गई है, तो ये सारी चीज़ें भी आपके माइग्रेन को ट्रिगर करती है, माइग्रेन के अटैक को लाती हैं। नेक्स्ट जो है दोस्तों, अगर आप समझिए कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस अगर शरीर में, जैसे पीरियड्स के टाइम माइग्रेन कभी कभी किसी किसी फीमेल्स का ट्रिगर हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों, कभी कभी जैसे आप डिप्रेशन में है, आप एंग्शियस है, आपको एंग्जाइटी है, तो भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। अगर आप प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं, प्रॉपर 8 से 9 घंटे की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, तो भी आपको माइग्रेन हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जो ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ज़्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, या जो ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं, ये सब भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स है। इन सब चीज़ों से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। कभी कभी अगर समझिए आपका ब्लड शुगर लेवल कम हो गया है, ये भी एक ऐसी चीज़ है जो माइग्रेन को ट्रिगर कर देती है। तो आप बोल सकते हैं इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि देर आर मेनी फैक्टर्स ऑल टुगेदर कैन कॉज माइग्रेन। बहुत सारी चीज़ें एक साथ भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, या फिर एक सिंगल फैक्टर भी आपके माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि माइग्रेन जेनेटिक भी होता है, मतलब आपके पेरेंट्स को अगर माइग्रेन की समस्या थी तो आपको भी हो सकती है। एग्जैक्ट कॉज बता पाना थोड़ा मुश्किल है दोस्तों, बट ये सारे फैक्टर्स हैं। बहुत सारे पेशेंट के बहुत सारे लोगों में ऐसा देखा गया है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी जस्ट बताई, उन सब चीज़ों से भी माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है। अब इसका डायग्नोसिस कैसे करें? तो मोस्टली देखा जाए दोस्तों, तो हिस्ट्री से, जो हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कब से चालू हुआ, कैसे चालू हुआ, क्या फैक्टर्स हैं,
तो मोस्टली हिस्ट्री से और आपके क्लिनिकल सिम्टम्स से ये पता चल जाता है कि ये माइग्रेन है। बट कभी कभी बहुत सारे केसेस में अगर ये माइग्रेन बहुत दिन तक रह गया, मतलब बहुत क्रॉनिक हो गया समझिए, बहुत 8-5-6 दिन से जा नहीं रहा है, दर्द कंटिन्यूस है, तो कभी कभी हमें ब्रेन का सीटी स्कैन या फिर एमआरआई करना पड़ता है। तो अब इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो अगर बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीक़ों से इसमें आराम मिलता है। कोई अगर आइस एप्लीकेशन करता है, आइस पैक सर पर लगाता है, तो भी उनको कुछ हद तक आराम मिल जाता है। किसी किसी को दोस्तों लेवेंडर का ओडर जो होता है, उसकी सुगंध भी माइग्रेन में रिलीफ देती है। पेपरमिंट ऑयल जो होता है वो लगाने से आराम मिलता है। किसी किसी को हिमगंगे नवरत्न तेल लगाने से भी आराम मिलता है। किसी को जो जिंजर होता है, जो अदरक होती है, उसको चबाने से आराम मिलता है। कोई एक्यूप्रेशर के लिए जाता है, तो एक्यूप्रेशर से भी कितने लोगों को आराम मिल जाता है। कितने लोग माइग्रेन होते ही पेन किलर्स ले लेते हैं, पेन किलर भी काफ़ी हद तक आराम आपको दे देते हैं। फिजियोथेरेपी, कितने लोग माइग्रेन के लिए फिजियोथेरेपी कराते हैं। तो फिजियोथेरेपी में बेसिकली जो हमारे सर्वाइकल के मसल्स हैं, अगर उसमें नॉट्स हैं, अगर वो टाइट हैं, तो आप उसको रिलीज करवाते हैं मसल्स को, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करके भी आपको काफ़ी हद तक माइग्रेन में रिलीफ मिल जाती है। इसके अलावा दूसरे जो फैक्टर्स हैं दोस्तों, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो आपको ध्यान रखना ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको जब माइग्रेन हो गया है तो फिर आप उसके लिए सब ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन आपको माइग्रेन के जो ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं वो आपको माइग्रेन आने ही ना दें, तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाइड्रेटेड रहें आप, पानी अच्छा खासा पिए, 2-3 लीटर दिन का पीना ही चाहिए। दूसरा जो फैक्टर है दोस्तों, स्लीप। आपको नींद पूरी करनी बहुत ज़रूरी है, 7-8 घंटे की साउंड स्लीप आपको ज़रूरी है। तीसरा मेडिटेशन बहुत अच्छा हेल्प करता है दोस्तों माइग्रेन में। चौथा जो है रेगुलर एक्सरसाइज, जनरलाइज एक्सरसाइज कीजिए आप, योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, प्राणायाम, वो सब कीजिए, उससे भी काफ़ी हद तक माइग्रेन में आराम मिलता है। पांचवा जो फैक्टर है दोस्तों, डाइट आपका संतुलित रखिए। और कॉफ़ी हो गया, अल्कोहल हो गया, चॉकलेट्स हो गए, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें हैं जो मेरा माइग्रेन एक्टिवेट करती हैं या ट्रिगर करती हैं, तो वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों विटामिन डी, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी आपको नहीं होनी चाहिए, तो मेक श्योर कि आप उसके 1 साल में 6 महीने में रेगुलर इंटरवल्स पे आप उसके टैबलेट्स लें या नेचुरल सोर्सेज से उसको कॉम्पनसेट करके रखें। को एलर्जी हो, किसी भी चीज़ की एलर्जी हो, तो डॉक्टर्स आपको एडवाइस करते हैं कि ये चीज़ नहीं खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है, इससे एलर्जी बढ़ सकती है। इसमें भी वही चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, जो भी ट्रिगरिंग फैक्टर्स है उसको आप अवॉइड करने की कोशिश करिए, ताकि माइग्रेन आपको आए ही ना। तो ऐसा नहीं है कि आप उसको माइग्रेन को कंट्रोल नहीं कर सकते, डेफिनेटली इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के आप माइग्रेन को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं।